नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन और वायरस को हराना है। जी हां, जिस तरीके से कोरोना का नया वेरिएंट जो है साउथ अफ्रीका में पाया गया है, उसके बाद पूरे देश में जो है अलर्ट पर है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो कोरोना की रोकथाम में एक बार फिर से जुट गई है। और यही कारण है कि तीसरी लहर की आशंका के बीच एक बार फिर से जहां स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थाओं में विस्तार किया जा रहा है, तो वहीं अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा खुद सड़कों पर उतरे हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि आज जिस तरीके से नो मास्क अभियान की शुरुआत की गई है, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से नया जो वेरिएंट निकलकर सामने आया, उसके बाद ये इस नए अभियान की शुरुआत आज मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो एक बड़ा अभियान है और लोगों को जन जागरूकता अभियान के जरिए मास्क लगाने की अपील यहां पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां भोपाल के नूतन कॉलेज चौराहे पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे थे। बस में भी वो सवार हुए थे, बस यात्रियों से उन्होंने अपील की थी। और जो दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सलकनपुर पहुंचे थे। यहाँ पर जनता से अपील की, व्यापारियों से उन्होंने मुलाकात की, लोगों को फेस मास्क लगाने की जो है अनुरोध किया उनसे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोगों से भी इस बात को कहा कि जो है वो भी दूसरों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए अपील करें। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सरकार की कोशिश है कि कोरोना की तीसरी लहर आने के पहले दोबारा से जो है लोगों को जन जागरूक किया जाए और इसको एक जो है सोशल मुहिम बनाया जाए। और इसी की कवायद करते हुए सरकार नजर आ रही है। खुद मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहां पर सड़कों पर उतरे हैं, लोगों से मास्क लगाने की अपील की है, अनुरोध किया है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस पूरे अभियान पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर सियासत भी गरमाती हुई मध्य प्रदेश में दिख रही है। जहां पर अगर सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि टिंटिया मामा भील की जो कार्यक्रम आयोजित किया जाना है 4 तारीख को, उस कार्यक्रम को रद्द किया जाना चाहिए या वहां पर जो तमाम लोग एकत्रित होने वाले हैं उनको प्रॉपर रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्या सरकार ये कार्यक्रम का आयोजन करेगी, इसको लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। सबसे पहले चलते हैं क्या कुछ कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, गृह मंत्री का और कांग्रेस का, वो सुनाते हैं। उसके बाद इस कार्यक्रम में आगे की हम चर्चा करेंगे। संक्रमण दुनिया भर में फिर बढ़ रहा है। पिछले दिनों विशेषकर भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लगातार पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और नवंबर में अगर हम देखें तो पिछले 15 दिनों में उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और चिंता की बात यह है कि भोपाल और इंदौर में, जबलपुर तीसरे स्थान पे है। टेस्ट हम लगातार कर रहे हैं लेकिन वो उनकी संख्या 50-55 हजार के आसपास है। मैंने बढ़ाने के निर्देश दिए, लेकिन स्थिति कोई संकट आ गया ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन जितने भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो बढ़ते हुए संकट या आने वाले संकट की आहट के प्रतीक है। और इसलिए जरूरी है कि हम प्राण प्रण से पूरी सावधानी रखें। कोरोना के जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन करें। 3 दिन तक पुलिस लोगों को आग्रह करके जागरूक करेगी कि नो मास्क नो मूवमेंट, उसकी शुरुआत अभी यहाँ की। दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर रहे हैं और मास्क लगा रहे हैं, कह रहे हैं नो मास्क नो मूवमेंट। अब खुद 4 दिसंबर को पाताल पानी में लाखों लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, हजारों बसों का अधिग्रहण कर रहे हैं, बड़ा मेला लगाने जा रहे हैं, तो वहां के सोशल डिस्टेंसिंग रह पाएगी? वहां के ये अनिवार्य होगा कि जो भी लोग आए वो वैक्सीन का 2 डोज लगवा के आए, क्योंकि कई संस्थान तो सील कर रहे हैं, उन पे FIR दर्ज कर रहे हैं। क्या बगैर मास्क के वहां लोगों का प्रवेश वर्जित होगा? तो सीधे तौर पर आपने सुना कि सरकार अपने दावे कर रही है, सरकार लगातार लोगों से अपील करती हुई नजर आ रही है, इसको एक बार फिर से सोशल मूवमेंट बनाने की कोशिश में। वहीं विपक्ष सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। वायरस को हराना है, हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता शोएब खान जुड़ गए हैं। सीधे शोएब के पास चलेंगे। जी शोएब, कैसे देख रहे हैं आज एक नए अभियान की शुरुआत यहाँ पर मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की है, नो मास्क नो मूवमेंट। और 3 दिनों तक पूरे मध्य प्रदेश में जो पुलिस विभाग है, पुलिस के जो जवान हैं, वो सड़कों पर लोगों से
कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का अनुरोध करते हुए नजर आएंगे, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल देखिए आकाश, कई देशों में जिस तरह से नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने जो है चिंता बढ़ा दी है। भारत की बात की तो अब तक इस नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो नया वेरिएंट है वो दस्तक ना दे सके और कोरोना के जो भी प्रोटोकॉल हैं, जो भी नियम है, उनका लोग पालन कर सके। देखिए दूसरी लहर में भी देखने को मिला था कि शिवराज सिंह चौहान सड़कों पर निकले थे और लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे थे कि जो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी तरह देखिए फिर से उसी तरह के हालात एक बार फिर बन रहे हैं। लेकिन देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो, अब सड़कों पर एक बार फिर निकल रहे हैं और लोगों को समझाई दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। और सेकंड डोज को लेकर सरकार का ज्यादा फोकस है, क्योंकि देखिए 25 दिसंबर तक टारगेट रखा है कि सभी को दोनों डोज कंप्लीट हो जाए और सेकंड डोज अब तक जो है 62% मध्य प्रदेश में लोगों को लग सका। तो इसको लेकर भी अवेयरनेस जो कैंपेन है वो चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए भोपाल पुलिस की बात किया या मध्य प्रदेश के अलग जिलों की पुलिस की बात किया, अब वो भी अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को अपील कर रही है। और यहाँ पर बाजार हो या चौराहे हो या दफ्तर हो, और कई जो नियम है वो भी अब बनाए जा रहे हैं कि जो भी मास्क नहीं पहन रहा या सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कई ऐसी संस्थाएं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई जहां पर जो सेकंड डोज जिन कर्मचारियों ने अब तक जो है नहीं लगवाया। तो इस तरह से जो तस्वीरें अब मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। फिलहाल देखिए हर रोज जो आंकड़े हैं वो 20 से कम के ही आंकड़े हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन सरकार पहले से ही यही तैयारी समझना कर रही है। चाहूंगा, इस बार सरकार पहले से अलर्ट पर है, क्योंकि अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका में वेरिएंट मिला है, भारत में अभी तक नहीं मिला है, लेकिन ये एक राहत की बात भी है। लेकिन अगर हम ओमिक्रॉन की बात करें तो इसके लिए क्या सावधानियां रखना है, और खास तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के विस्तार की अगर हम बात करें तो इसको लेकर भी सरकार एक्शन में है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक भी ली थी, साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे अस्पतालों में अन्य स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात हो, इन तमाम चीजों की व्यवस्था अभी से करके रखें। जो तैयारी है वो पूरी होना चाहिए, क्योंकि अगर वायरस आता भी है तो लोगों को समय रहते उपचार मिल जाए और इसके अलावा टेस्टिंग भी बढ़ाई जाए। बिल्कुल आकाश, देखिए तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पहले से तैयारी की जा रही थी और कहा जा रहा था कि नवंबर दिसंबर तक जो है तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं बनी। लेकिन सरकारी अस्पतालों या प्राइवेट अस्पतालों में बेडों की जो है संख्या वो बढ़ाई गई थी। ऑक्सीजन प्लांट की बात किया तो जिस तरह से सीएम ने सभी मंत्रियों को भी निर्देश दिए थे, और कल भी देखिए मॉक ड्रिल के जरिए सभी जो ऑक्सीजन प्लांट थे उनका निरीक्षण भी किया गया। करीब 180 ऐसे प्लांट थे जिसमें से करीब 32 जो खराब भी मिले थे उनको दुरुस्त करने की भी बात की गई है। शिवराज सिंह बिल्कुल चौहान शोएब, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ कांग्रेस से अजीत सिंह भदौरिया जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। अजीत जी, IND 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपके पास आना चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा, सरकार वायरस को हराने की तैयारी कर रही है, आपको क्यों इसमें कमी लग रही है या क्यों सवाल उठा रहे हैं सर आप? देखिए सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम तो सरकार को चेता रहे हैं जी। ओमिक्रॉन का डर है कि पंचायत चुनाव का डर है या स्थानीय निकायों का चुनाव का डर है। ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी सबसे पहले तो केंद्र सरकार को करना चाहिए। इंटरनेशनल फ्लाइटों पर रोक लगाएं, पूर्णतः बंद कर दें। शिवराज सिंह जी से ये पूछना चाहेगी मध्य प्रदेश कांग्रेस जी कि क्या मध्य प्रदेश के सारे जिला चिकित्सालय पर ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गए क्या? आज जो सेकेंड वेव में हमने ऑक्सीजन की कमी से अपने लोगों को खोया था, उसकी पूर्ति आज हो गई क्या? ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गए क्या? जी। शिवराज सिंह जी को पूछना चाहिए ये चीज, जवाब दें शिवराज सिंह इस बात का। क्या क्या दवाइयां लगेंगी, क्या क्या उन दवाइयों का मेडिसिन का आपूर्ति हो गई जिला चिकित्सालय स्तरों पे? नहीं, ये सिर्फ दिखावा है। शिवराज सिंह सिर्फ और सिर्फ पंचायत चुनाव से भगने की कवायद कर रहे हैं। ओमिक्रॉन का तो सिर्फ दिखावा है, कहीं कुछ नहीं है। पिछली बार ऐसी नगरीय निकाय चुनाव में अपनी हार देख के भागे थे, और इसी तरीके से पंचायत चुनाव में संभावित हार को देखते हुए उससे पीछे छुड़ाने के लिए इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। अजीत जी, एक चीज समझना चाहूंगा सर आपसे मैं। जी अजीत जी, जैसे आप कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन जैसा कुछ है नहीं, तो सर भोपाल, जबलपुर और इंदौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर धीरे धीरे केसेस करके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि बात अलर्ट की जा रही है। क्या लग रहा है आपको कोरोना खत्म हो गया? क्योंकि मध्य प्रदेश की जो संस्कृति मंत्री हैं वो भी कुछ इसी तरीके का बयान देती हुई नजर आ रही हैं। उनका तो साफ तौर पर कहना है कि टंटिया भील मामा का तावीज पहनने से
कोरोना नहीं होगा, समाप्ति की ओर है। तो आपको भी ऐसे ही लग रहा है क्या सर? देखिए आकाश जी, सबसे पहले तो आप इस चीज को स्पष्ट कर लीजिए, मैंने नहीं कहा कि ओमिक्रॉन जैसा कोई वायरस नहीं है। जी है ये वायरस अस्तित्व में है। पहली चीज तो आप अपनी चीज में इसमें सुधार लाइए कृपया, ठीक है जी। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मेरी कहने की मंशा ये है जी जैसे आपने अभी स्वयं कह दिया कि उनकी मंत्री महोदया का बयान, जिन्होंने पहले भी ये कहा था कि गोबर के कंडे से कोरोना ठीक हो जाता है जी। ये चीजें लगातार जो जिम्मेदार लोग स्टेटमेंट देते हैं उससे समझ में आता है कि सरकार कितनी गंभीर है। ये कैबिनेट में बैठ के तो डिस्कस होता होगा ना इस चीजों पे। चलिए सर, ये आपके आरोप हैं। प्रहलाद कुशवाहा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपके आरोपों का जवाब ले लेता हूं। प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से वायरस को हराना है, सरकार मैदान में है, सड़कों पर उतरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, लगातार लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है, साफ तौर पर कह रही है कि यहाँ पर चुनाव आ रहे हैं पंचायत के, यही कारण है कि सरकार को डर सता रहा है, यही कारण है कि इस तरीके का दिखावा सरकार के द्वारा सिर्फ किया जा रहा है। जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए मुझे। जी। देखिए, जिस प्रकार से प्रथम लहर थी, द्वितीय लहर थी कोरोना की, वो नए नए वेरिएंट में कोरोना अपने रूप बदल के आ रहा है। लेकिन जिस तरह से दोनों जो वेव आई, उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जिस तरह के स्वास्थ्य अमला या स्वास्थ्य के जो हमारे कोरोना योद्धा डॉक्टर्स ने, सरकार ने मिलकर कोरोना को हराया। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे पाबंदियां हटी हैं, दोबारा हमारी सरकारों ने फिर से इसको तीसरी लहर की आशंका के तहत, जो पिछले 1 साल से हमारी सरकार ने कभी भी अपने संसाधनों को जुटाने में कभी पीछे नहीं, उनने तैयारी की है तीसरी लहर की। हमारे 180 प्लांट लगे हैं पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में। कल मॉक ड्रिल उनका हुआ है कि सुचारू रूप से हमारे सारे गैस जो ऑक्सीजन के प्लांट चालू हैं। सारी जीवन रक्षक दवाओं के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है कि अगर इस तरह का विषय होता है, जनता को हम लोग जगह कहीं ना कहीं अवेयरनेस के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं निकल रहे हैं, उनको बता रहे हैं। चलिए प्रहलाद जी, ये तो आप तैयारी की बात कर रहे हैं, तैयारी अपनी जगह है, लेकिन सर सवाल ये भी है कि कांग्रेस को इस पूरी कार्रवाई में कहीं ना कहीं खोट नजर आ रही है। साफ तौर पर कांग्रेस कह रही है कि एक तरफ लोगों को जागरूक करने की बात है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की बात है, वहीं दूसरी ओर टंटिया भील जी को लेकर जो है पाताल पानी में एक बड़ा कार्यक्रम सरकार करने जा रही है। तो वहां पर भी क्या सोशल डिस्टेंसिंग होगी? इसको लेकर भी कांग्रेस के तमाम सवाल सरकार से हैं। सवाल खड़े करना है साहब, दूसरी लहर में ये दिखाई नहीं दिए किसी एक कोरोना के लहर में प्रभावित व्यक्ति की मदद करते हुए नहीं, न जागरूकता के लिए ये लोग निकले हैं। हमारी सरकार ने तय किया है, हमारे संगठन ने भी तय किया है कि जितने संगठन स्तर के कार्यक्रम होंगे या सरकारी कार्यक्रम होंगे, उनमें सब में मास्क और सैनिटाइजर की अनिवार्यता की जाएगी। ऐसा कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। और जिस तरह से कोरोना की लड़ाई के लिए हमें जो आवश्यक सारी चीजें गाइडलाइन के अनुसार होंगी, हम सारी चीजों का कर रहे हैं। चलिए प्रहलाद जी, आपके पास लौटूंगा सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी नमस्कार आकाश जी। सर, आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से वायरस को हराना है और सरकार जो है स्वास्थ्य से व्यवस्थाओं में विस्तार की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर भी है, लेकिन कांग्रेस को इसमें कहीं ना कहीं खोट नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, पॉलिटिकल जो भी रिएक्शन होता है वो अपनी जगह पे है जी, लेकिन इसमें सबकी जिम्मेदारी है, वो चाहे जनता हो, वो चाहे सरकार हो या सरकारी एजेंसीज हो। मुझे लगता है कि अभी जो चर्चा हो रही थी, मुझे लगता है कि अगर हम सरकारें बोलती है कि आपको सावधानी रखनी है, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क पहनना है, तो सरकार को भी ऐसे आयोजन नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को मौका मिले कहने का कि अगर सरकार खुद नहीं कर रही है
तो लोगों को कैसे बोलने को, कैसे लोगों को फॉलो करने को बोल सकती है जी। और ये बात सत्य है कि जो मुझे लग रहा है कि जनता उतनी जिम्मेदार है जितना कोरोना फैलाने में, जितना इस तरह के प्रोग्राम। जी मुझे लगता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी सरकार ने की है इस बात करने में कि सब कुछ खुला छोड़ दिया। पहले भी खुला हुआ था, जी लेकिन एक साइकोलॉजिकल एक बैरियर था सबके मन में कि ठीक है, रात में कर्फ्यू है, हमें भीड़ कम रखनी है, शादी में कम भीड़ रखनी। एक बार जब सब कुछ खुला हो गया तो जनता के मन में जो भी भय था या बैरियर था खत्म हो गया। उसके बाद देखेंगे केस बढ़ते, लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच ओमिक्रॉन का थ्रेट आ गया। ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है, सुना 60 गुना, जैसे अभी रिपोर्ट आ रही है जी कि 60 खतरनाक है, फैलने में भी और उसकी खतरनाक की जो क्षमता है जो लोगों को मारने में भी। तो बहुत ही चिंतनीय अभी चिंताजनक स्थिति है और मुझे लगता है कि सबकी अपनी जिम्मेदारी है, चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, सबको अपनी जिम्मेदारी का वहन करना चाहिए। सर, कहा जा सकता है खतरे की आहट है, अगर अभी नहीं संभले तो देर हो सकती है। देखिए, दूसरे वेव ने तो बता दिया। जी दूसरे वेव के बाद तो या किसी के मन में शंका नहीं होना चाहिए कि कितना खतरनाक वेव है। देखिए, कोई भी संसाधन हो, हम सरकारी संसाधन की एक लिमिटेशंस होती हैं। आप अगर महामारी जब आती है तो रातों रात आप बहुत सारे हॉस्पिटल नहीं खड़ा कर सकते, बहुत सारे ऑक्सीजन बेड नहीं ला सकते, बहुत ऑक्सीजन आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते एक साथ जी, क्योंकि एक सरकारी क्षमता या जो हॉस्पिटल्स की लिमिटेशंस होती हैं वो महामारी को लेकर नहीं बनती है। महामारी अचानक आती है, लेकिन साल भर के बाद सरकार ने काफी काम किया है, हॉस्पिटल्स भी बढ़े हैं, बेड्स भी, लेकिन अभी भी लगता है कि अगर हम नहीं चाहते दूसरा वेब इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी भी अगर महामारी आती है हमारे लापरवाही की वजह से, अभी भी मेरा मानना है कि बेड की कमी होगी, अभी मेरा मानना है कि ऑक्सीजन उतने नहीं मिलेंगे अगर हमने अपने जिम्मेदार रवैये को नहीं अपनाया तो। निश्चित रूप से सर, अभी भी नहीं चाहते तो देर हो जाएगी और स्थिति वैसी ही बन सकती है जैसी दूसरी लहर के समय हमने देखी थी। वो भयावह स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, यही कारण है कि सरकार जो है अब सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। प्रहलाद जी लगातार बने हुए हैं। प्रहलाद जी, सवाल यही है कि सरकार सड़कों पर जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं इस पर भी पाबंदी होना चाहिए, क्योंकि जब जनता को मैसेज देने की कोशिश है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, तो इस तरीके के कार्यक्रमों पर भी थोड़ा सा बैन होना चाहिए। क्योंकि अगर जब इस तरीके के कार्यक्रम होंगे, पब्लिक गैदरिंग होगी, तो कहीं ना कहीं एक खतरा तो और आशंका तो बनी जाती है कि सीधे तौर पर कोविड और ज्यादा फैल सकता है। देखिए, सरकार निश्चित तौर पर अगर सरकारी कार्यक्रम है तो सरकारी कार्यक्रम के उन कोरोना के सारे गाइडलाइंस का पालन करने पर ये सरकार कार्यक्रम कर रही है, जो सारे मापदंडों का पालन किया जाएगा। और अभी ओमिक्रॉन जिस पे भी बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है, तो ओमिक्रॉन अभी पूरे भारत में कहीं भी एक केस भगवान की कृपा से कोई आए नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का कुछ होता भी है तो लेकिन हमारी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं पूरी जिला स्तर तक कर रखी हैं और निश्चित तौर पर हम लोग सब लड़ने के लिए, कोरोना से जंग लड़ने के लिए हमारा सरकार तो तैयार है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का भी पूरा तंत्र तैयार है। जिस तरह से पिछले कोरोना के वेव में पूरी भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक कार्यकर्ता पूरी मदद के लिए जनता के बीच में निकला था, अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना गाइडलाइंस का पालन। प्रहलाद जी, वही समझना चाहूंगा, निकला तो था लेकिन नुकसान तो हुआ था और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज भी देखने को मिली थी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ सरकार जो है सड़कों पर उतर रही है, खुद गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लोगों से अपील कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की एक मंत्री ऐसी भी हैं जो इस बात को कह रही हैं कि ताबीज पहनने से ही कोरोना समाप्त हो जाएगा, कोरोना अब लौटने वाला ही नहीं है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी अगर जनता को बीच में अवेयरनेस के लिए निकले हुए हैं कि हमको सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, और अब जिस बयान की बात कर रहे हैं अभी तक तो मुझे नहीं पता है पर्सनली तौर पे कि उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन अगर ऐसा कहा है तो अब उन्होंने किस हिसाब से कहा है ये मैं क्या कह सकता हूँ इसके। चलिए, आप व्यक्तिगत बयान मान रहे हैं, चलिए आपकी भी सीमाएं हैं। हमारे साथ अजीत भजूरिया जी लगातार बने हुए हैं। अजीत जी, आपसे समझना चाहूंगा सर, एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। सीधे तौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो इस बात को कह रही है कि पूरी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रमों का आयोजन होगा और इसके अलावा कोरोना के खिलाफ जंग में
जनता को साथ लेने की तैयारी है और व्यापक रूप से सरकार ने अपनी एहतियातन तैयारी पूरी करके रखी है। आप कैसे देख रहे हैं सर? अजीत जी। लगता है अजीत जी से हमारा टेक्निकल कारणों के चलते संपर्क टूट गया है। मैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा सर, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जो पर्यटन मंत्री हैं उषा ठाकुर, उनका भी एक अजीबोगरीब बयान निकलकर सामने आया है। एक तरफ सरकार की कोशिश है लोगों को सेंसिटाइज करने की, लोगों को जागरूक करने की, तो वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर की, तो उनका बयान साफ तौर पर आया है कि कोरोना समाप्ति की ओर है, अब लौटने वाला नहीं है और ताबीज पहनने से काफी ज्यादा फायदा होगा। रंजन सर, आपको आवाज मिल रही है आकाश जी? जी जी सर। हमने कहा कि ऐसे बयान उतने ही खतरनाक हैं जितना नीम हकीम दावा करते हैं कि कोरोना का हम इलाज कर लेंगे। आपने देखा होगा दूसरे वेव में बहुत से, चाहे कोरोनिल आ गया हो, चाहे होम्योपैथी की दवाई आ गई हो, आयुर्वेदिक दवाई आ गई हो, इसके बाद भी जो मृत्यु हुई, भयंकर मृत्यु हुई, अब कमी नहीं आई जी। कोरोना बहुत ही जानलेवा है। ऐसे में जो भी जिम्मेदार पदों पर हैं, चाहे उषा ठाकुर हो, उनके पहले भी इस तरह के बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान आते रहे हैं। बहुत चिंताजनक है सरकार में कोई मंत्री इस तरह का बयान देता है। पहले भी इस तरह देते रहे बयान हो। कभी गोबर से उन्होंने बात की कि हम इलाज हो जाएगा, को कंडा जलाने की बात की उन्होंने तरह तरह से जी। तो मुझे जो मंत्री है उनको अलग से एक ट्रेनिंग होना चाहिए कि आप कैसे बिहेव करें पब्लिक में, कोई गलत संदेश ना जाए लोग, क्योंकि लोग मिसलीड होते हैं। भाई आप रोल मॉडल है समाज में, आपकी बातों का असर होता है, लोग तो फॉलो करते हैं। तो अगर इस तरह के बयान आएगा तो बहुत खतरनाक है। लेकिन मैं एक चीज और आकाश जी आपके माध्यम से, प्रहलाद जी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अभी जम्बोरी में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, किसान सम्मेलन हुआ, अगर प्रहलाद जी थे वहां पे तो क्या वहां पे कोरोना गाइडलाइन को फॉलो किया गया? ये संभव नहीं है। जहाँ पे लाखों लोग जुटाएंगे आप और कोरोना गाइडलाइन फॉलो नहीं करवा सकते आप। स्कूल खोल देंगे आप और एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे कोरोना गाइडलाइन फॉलो करें, यह संभव नहीं है। तो ऐसे चीजों में सरकार की इतनी जिम्मेदारी है और विपक्ष भी उतनी जिम्मेदार है। आकाश जी, जो चुनाव हुए विपक्ष ने भी उतनी भीड़ जुटाई जी। किसी ने भी गैर जिम्मेदाराना जो अपना व्यवहार है उसे कमी नहीं दिखाई। तो मुझे लगता है सारे लोग जिम्मेदार हैं और बहुत खराब समय है। और मुझे लगता है जब तीसरे वेव की बात चल रही है, बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी सब लोग, चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या ऐसे मंत्री लोग हैं, उनको जिम्मेदाराना व्यवहार को परिचय में लाना चाहिए। जी बिल्कुल सर, राजनीतिज्ञों को अब ये सोचना होगा और खास तौर पर जो नेता हैं उनको ये समझना होगा कि ये तो खतरे की आहट है और अगर अभी नहीं चाहते तो जो लोग हैं उनकी जान खतरे में होगी। अजीत भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं दोबारा से। अजीत जी, आपके पास आना चाहूंगा सर। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन भी कराया जाएगा, नियमों की सख्ती से पालन होगा, हमारी कोरोना से खिलाफ जंग लगातार जारी है, लोगों को साथ में लेकर हम जो तमाम कार्यक्रम है वो भी करेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी का यह दावा है कि पूरी तरीके से हम तैयार हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर? बीजेपी जो कहती है कभी करती नहीं। सेकेंड वेव में भी हमने देखा कितने लोगों को खो दिया, कितने लोगों को मुआवजा मिल गया, ये बताएंगे जरा। कोरोना से जो सेकेंड वेव में लोग खत्म हो गए, 1 लाख की घोषणा शिवराज सिंह जी ने की थी, कितने लोगों को दे दिया मुआवजा? अभी तक कितने, मुझे तो नहीं लगता कि एक भी व्यक्ति को मुआवजा मिला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ईमानदारी से इनको प्रदेश की जनता की चिंता करना चाहिए और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर। जी बिल्कुल सर, राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होगा। प्रहलाद जी, आपके पास आना चाहूंगा सर। अंतिम, हम कार्यक्रम की अंतिम बेला में, अंतिम सवाल आपसे। प्रहलाद जी, आपसे समझना चाहूंगा सर, कांग्रेस तमाम सवाल तो उठा रही है लेकिन आपको भी समझना होगा क्योंकि आप सरकार में हैं और नैतिक जवाबदेही भी आपकी बनती है कि जागरूक जरूर लोगों को कर रहे हैं, लेकिन अगर भीड़ जुटेगी तो कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना काफी मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, जो कार्यक्रम का आयोजन है उनको कोरोना गाइडलाइन का सख्ती पूर्वक पालन करना होगा। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारे ऐसे कहीं ना कहीं जितने उसमें कोरोना से संबंधित चीजें हो सकती हैं, RT-PCR के 70,000 प्रतिदिन हम
कहीं ना कहीं जांचें करवाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है और जितने ऑक्सीजन प्लांट है उनको हमने सारी सब चीजें मॉक ड्रिल के माध्यम से उनको देख लिया, उनकी गुणवत्ता तय कर ली है और कहीं ना कहीं हम सारी चीजों का ध्यान रखते हुए कोरोना कैसे ना फैले इसके लिए जनता के बीच में जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। सरकार के आयोजनों पर मैं कहना चाहता हूं कि देखिए कठोर से कठोर जितनी भी गाइडलाइन है कठोरता से पालन किया जाएगा। और चलिए, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन खतरे की आहट जरूर है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल यही है कि जिस तरीके से वायरस को हराना है और सरकार मैदान में है, सड़कों पर उतरी है। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सड़कों पर उतरे हैं, लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस का साफ तौर पर पाताल पानी में जो कार्यक्रम आयोजित होना है उसको लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि एक तरफ सरकार अपील कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके का बड़ा आयोजन कर रही है। तो सवाल यही है कि ऐसा बड़ा आयोजन होगा तो क्या फिर कोरोना को रोक पाएंगे हम? और सवाल ये भी है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर से बचना है, इस नए वेरिएंट से बचना है, तो आप और हमको सभी को न सिर्फ कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा बल्कि मास्क भी लगाना होगा। और हमारी भी अपील है कि वायरस को हराना है तो कोरोना गाइडलाइन का पालन आवश्यक रूप से करें, वैक्सीन लगवाएं और लोगों को भी इसके प्रति प्रेरित करें। IND स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।